बजट सत्र की आज से शुरुआत होने जा रही है और 15 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। ऐसे में जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में मुख्यमंत्री धामी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री भराड़ीसैंण विधानसभा पहुंच चुके हैं। सर, क्योंकि बतौर नेता सदन ये आपका पहला विधानसभा सत्र होगा भराड़ीसैंण में, कितनी तैयार सरकार है? सरकार पूरी तरह से तैयार है और मैं अपना भी सौभाग्य मानता हूं कि ये सबकी भावनाओं का और संभावनाओं का केंद्र बिंदु गैरसैंण भराड़ीसैंण के इस बजट सत्र में मुख्य सेवक के रूप में प्रतिभाग करने का अवसर मिल रहा है। और जो हमारे उत्तराखंड की 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों की जो आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से कृत संकल्पित है। सर, जो आपका बजट आ रहा है इस बार, वो किस तरह का होगा? क्योंकि सबकी निगाहें इसलिए हैं, अब केंद्र से जो मिलना था वो मिल चुका है, अब राज्य के पिटारे में क्या कुछ, और ख़ास तौर पे महिलाएं, आपने कहा कि उनको स्वावलंबी बनाने की ओर हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बजट 1 करोड़ 140 करोड़ जनता की आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है, उसी बजट को तारतम्य को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड राज्य के सामान्य बजट को भी प्रावधानित किया गया है और उसमें मातृशक्ति और नौजवान और मुख्य रूप से रोजगार को केंद्रित किया गया है। सर, आपने हाईकमान से लेकर नड्डा जी हों चाहे डोभाल जी हों, सबको आपने चारधाम यात्रा में आने का निमंत्रण दिया है। इस बार हम कितने तैयार हैं और दिल्ली में क्या कुछ रहा? पूरी तरह से तैयारियां चारधाम यात्रा की बहुत पहले से ही प्रारंभ हो गई हैं और जिस प्रकार से लोगों के रुझान आ रहे हैं, लोगों की बुकिंग आ रही है या रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यात्रा हमारी जो पिछले साल 50 लाख की पहुंची थी, उससे भी ऊपर पहुंचेगी और हम पूरी तरह से तैयार हैं। सबकी यात्रा अच्छी हो, उसके लिए सारी तैयारियां उत्तराखंड की सरकार कर रही है। सर, एक आखिरी सवाल। विपक्ष कह रहा है कि सदन से लेकर सड़क तक हम सरकार को इस बार पूरी तरह घेरेंगे, कई सारे मुद्दे हैं, सरकार कितनी तैयार है? वो लगातार घेरते रहें, लेकिन उनके पास कोई विशेष मुद्दे हैं नहीं और चूंकि विपक्ष में है तो उनको कुछ न कुछ करना है। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र की तैयारियां पूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार पूरी तरह तैयार है, योजनाओं को जनता के बीच में लाने की तैयारियां पूरी है। इस बजट से राज्य की जनता के लिए बहुत कुछ होने जा रहा है। साथ ही उनका ये कहना है कि विपक्ष के हर हमले का जवाब सदन और सड़क में दिया जाएगा। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया। और चलिए, इस खबर पर सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, आज से ये शुरुआत हो रही है विधानसभा के बजट सत्र की, आज क्या कुछ खास रहेगा दिन भर? देखिए, बिल्कुल बजट सेशन की शुरुआत आज से हो रही है और किसी भी विधानसभा के लिए पहला सत्र जो बजट सत्र होता है बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि राज्यपाल का अभिभाषण होगा। राज्यपाल पिछले 1 साल में सरकार ने जो काम किया है और अगले 1 साल का जो रोड मैप सरकार लेके चल रही है वित्तीय वर्ष का, उसकी पूरी विस्तृत जानकारी राज्यपाल के अभिभाषण में होती है। बतौर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह पहली बार भराड़ीसैंण विधानसभा पहुंचे हैं और आज वो अभिभाषण का पाठ करेंगे। बतौर नेता सदन पुष्कर सिंह धामी इसमें मौजूद रहेंगे, क्योंकि इससे पहले जब भी सत्र हुए तो पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री रहते हुए देहरादून में ही सत्रों में उपस्थित रहे, लेकिन ये गैरसैंण में 2 साल बाद सत्र हो रहा है तो इसलिए आज उनके लिए भी बतौर मुख्यमंत्री ये पहला सत्र है। देखिए, सत्र के हंगामेदार शुरुआत के तो पूरे आसार हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कर विपक्ष की रणनीति का भी खुलासा इसमें किया था। उन्होंने कहा था कौन कौन से मुद्दे होंगे जिन्हें हम उठाएंगे। हो सकता है सदन के अंदर जब राज्यपाल का अभिभाषण पड़े उस वक्त विपक्ष की ओर से प्रदर्शन होता हुआ दिखे, लेकिन जो बड़ा प्रदर्शन है वो विधानसभा घेराव का प्रदर्शन कांग्रेस का है, जिसमें तमाम बड़े नेताओं को, चाहे हरीश रावत हो, प्रीतम सिंह हो, गणेश कोदियाल हो, करण मेहरा की अगुवाई में सब लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। कुमाऊं गढ़वाल से कांग्रेस ने तमाम नेताओं को बुलाया है और उनको रोकने के लिए पुलिस की भी उसी तरह की व्यवस्था है। इनको विधानसभा से पहले ही 4 किलोमीटर पहले रोकने की तैयारी है। विधानसभा के पूरे मार्ग में धारा 144 लगाई गई है, जिससे कि किसी भी तरह के प्रदर्शनकारी विधानसभा भवन, विधानसभा परिसर की ओर ना जा सके। तो सत्र की शुरुआत तो अभिभाषण के साथ हो जाएगी, लेकिन हंगामेदार शुरुआत होने के ही आसार हैं। जी बिल्कुल सुरेंद्र, और इस बार जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, इस बार फोकस महिलाओं पर ज्यादा रहने वाला है बजट में।
देखिए बिल्कुल 15 मार्च को हमारा बजट आएगा, यानी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विनियोग विधेयक को सदन में लाया जाएगा। और इसमें सरकार ने ये कहा है कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने, महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने, महिलाओं के आर्थिक विकास में उन्नति हो, इसके लिए सरकार का एक विशेष खाका है जो हमको बजट में नजर आएगा। करीब 79 करोड़, ये लगभग 80,000 करोड़ का ये बजट होगा, जिसमें पिछले बार की तुलना में अगर बात करूं तो 10,000 करोड़ ये ज़्यादा दिखता है। और सरकार की प्लानिंग यही है कि पलायन को ख़त्म करके पहाड़ों में रोजगार, चिकित्सा और शिक्षा, इन तमाम चीज़ों को बेहतर किया जा सके। लेकिन अब ये बजट में देखना होगा सरकार क्या कुछ लेकर आती है और उस बजट से विपक्ष कितना संतुष्ट होता है। हालांकि आज राज्यपाल के अभिभाषण के बाद कैबिनेट की मीटिंग भी होनी है, जिसमें जो हमारा विनियोग विधेयक यानी बजट जिसे हम कहते हैं, सरकार की भी कोशिश यही मंजूरी है मिलेगी कि हर वर्ग का ख्याल रखा जाए, लेकिन विपक्ष की भी अपनी तैयारी है इस दौरान। देखिए बिल्कुल विपक्ष की तैयारी पूरी है। जो मैंने बताया कि आज जब अभिभाषण की शुरुआत सदन के भीतर होगी तो सदन के बाहर विपक्ष मजबूत तरीके से विरोध प्रदर्शन करता हुआ दिखेगा। और इसके बाद जब बजट सामने आएगा, 15 मार्च को जब बजट आएगा, उसके बाद विपक्ष की प्रतिक्रिया भी उस पर आएगी कि सरकार ने कौन से सेक्टर को उतनी सौगात नहीं दी जिसकी उम्मीद थी, या कौन से सेक्टर को छोड़ दिया गया। लेकिन फिलहाल आज जब अभिभाषण की शुरुआत होगी तो सदन के भीतर और सदन के बाहर दोनों ओर हंगामा देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो सदन के भीतर और सदन के बाहर दोनों तरफ हंगामा देखने को मिलेगा आज जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, हम लगातार आपसे अपडेट्स देते रहेंगे। आगे